इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, बताओ जरा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? सर P is equal to Q2L. P is equal to Q into 2A. Q into 2A बोलो या 2L बोलो। सिमिलरली होगा क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम, कैपिटल एम होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू स्मॉल एम यानी कि पोल स्ट्रेंथ इनटू क्या? 2L. 2L। बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा हमारा। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, Yes sir. Yes. यहाँ तक पढ़ चुके थे, m इंटू 2L मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। Yes sir. हाँ Yes. ये मैंने सिर्फ रिकॉल स्लाइड थी, सिर्फ याद करवाया था। अभी हम देखने वाले हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेट्स। अच्छा, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था आपने, क्या था बताओ? Yes sir. क्या Yes. था? Force is equal to K Q1 Q2 upon R square. Q1 Q2 अपॉन R। सिमिलरली होगा हमारा किसमें? मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? अरे आपको याद है फोर्स का फॉर्मूला ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? चलो ठीक है, ये याद है ना, कूलम का ही पढ़ते हैं। ये क्या बोलता था? क्या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 था? Yes sir. Yes sir. क्या Yes, sir. F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में? Yes, Yes, sir. क्लियर है इतना? सिमिलरली Yes, इसमें क्या होगा हमारा Yes, sir. कि the force of attraction or repulsion between two magnetic pole is directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to square of distance between the poles, between them या between poles। यानी कि मान लो ये दो पोल्स हैं, इनके इन दोनों की स्ट्रेंथ है m1 m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सिमिलरली आपका F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, F इक्वल टू K m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। Yes, sir. सिमिलरली Yes, यहाँ sir. से हम ये भी तो लिख सकते थे कि मैग्नेटिक फोर्स K m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि आप देख पा रहे हो कि जो Q1 Q2 है उसकी जगह पे हमारा इसमें क्या है m1 m2। क्या इसका हमने वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा था उस टाइम पे? Yes sir. अच्छा, यहाँ पे K Yes, क्या sir. होता था? यहाँ पे K क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती थी 10 टू द पावर क्या? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 into 10 to the power 9. जो भी पावर होती थी, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू होगी। यहाँ पे K क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 4 पाई। pi. 4 pi. यहाँ पे जो K होता है इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू याद है आपको क्या थी? 10 raised to the power 7. 10 raised to the power -7. -7, 10 raised to the power -7। तो आप देखोगे कि आपका ये फॉर्मूला आ गया, और ये जो म्यू नॉट K जो है इसमें क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, और उसकी वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है जहां पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर, इसकी पूरे की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। क्लियर है? ये एनालॉजी बताई थी मैंने आपको। Yes sir. Yes, sir. Yeah. अब देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। अच्छा, वेक्टर फॉर्म हम कूलम्स लॉ में भी तो याद हो तो, अगर आपको Yes sir. याद है Yes, sir. तो ये वेक्टर फॉर्म लिखते थे, तो क्या हम इसी तरह की वेक्टर फॉर्म लिखते थे उसकी? यही होता Yes sir. आर का मल्टीप्लाई, आर वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते तो नीचे आर क्यू कर देते थे, याद है? Yes, sir. यही तो होता था इसका वेक्टर फॉर्म, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, यही ना होता था? Yes वही sir. सेम टू सेम इसमें भी। तो आपका कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म एंड कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों सेम है,
और फर्क क्या है आपका, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें Q1 Q2 यूज होता था, यहाँ पे क्या है M1 M2 यूज। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं सेम टू सेम। क्या वहां पे हमने ये भी देखा था डाइपोल मूवमेंट में एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस थी मान लो 2L। तो क्या यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कि नहीं निकाला था? यस सर। और एक हमने Yes, क्या sir. था इक्वेटोरियल पे निकाला था। इक्वेटोरियल पे भी हमने कोई एक पॉइंट माना था, मान लो पी पॉइंट मान लेता हूँ उसको, पी पॉइंट। यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, याद है? Yes, sir. यस इसके सर। कारण Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसका नेट निकाला था हमने। तो यहाँ पे इस वाले पे मान लो इसको क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पे Q1 के इस क्यू माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट निकाला था, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्सियल लाइन। क्यू, एक्सियल। और ये क्या था इक्वेटोरियल पे था। सेम टू सेम हम करेंगे किसमें? मैग्नेटिज्म, Magnet. मैग्नेटिक डाइपोल के साथ। वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ कर रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल के साथ कर रहे हैं। तो एट पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट, लाइन के जो मैग्नेट की लाइन के अलोंग होगी, जो एक्सियल लाइन, ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये उसका मिडिल पॉइंट है। यहां से एल डिस्टेंस पे आपका नॉर्थ पोल है और एल डिस्टेंस पे ये आपका साउथ पोल, दोनों ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट से बात करें मिडिल के पॉइंट से। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किस पॉइंट पे? पी पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले एक बात बताओ कि मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, अच्छा इसकी तरह ही मान लेते हैं, चलो इसमें साउथ पोल इधर लिया है, नॉर्थ पोल इधर लिया है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है? Yes, sir. है? तो यहां से ऐसे घुस जाएंगे, यहां से ऐसे कर लेते, यहां से ऐसे कुछ, यहां से ऐसे कुछ, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ड्रॉ करने में बस, लेकिन आप फीलिंग समझो। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ पोल से अवे होगी और साउथ पोल के टुवर्ड्स होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है साउथ पे, जा रही है नॉर्थ से। Yes, sir. Yes, sir. आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे होता था, दूर होता था, दूर भागता हुआ होता था, और नेगेटिव के टुवर्ड्स होता था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी पे तो आती थी, यस सर। आती थी कि नहीं? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ में हो रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा पी पॉइंट पे जो नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा? यस सर। Yes, होगा sir. कि नहीं? तो हमारा मान लो ये एक्स डिस्टेंस है ओ पॉइंट से, तो हमारा नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस डायरेक्शन में। जो साउथ पोल के कारण किधर होगा भाई? साउथ पोल में अंदर आ रही, साउथ पोल की तरफ होगा। क्या साउथ पोल का इसके जस्ट अपोजिट होगा इस डायरेक्शन में, इसमें बैक साइड में? Yes, sir. बाकी नहीं। Yes, sir. तो हमारा साउथ पोल का इधर आ गया। अच्छा ज्यादा किसके कारण होगा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक? नॉर्थ पोल के कारण के साउथ? North. क्यों होगा North नॉर्थ पोल के कारण? क्यों होगा? North pole. क्यों होगा बेटा? सर को डिस्टेंस सब में। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात बोली आपने कि नॉर्थ पोल, देखो आप देखोगे जरा कि आप यहाँ से इस मैग्नेट से बताता हूँ, आप अगर यहाँ पे खड़े हो, मान लो यहाँ पे खड़े हो, तो देखोगे आपसे एक लाइन पास हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए तो आपसे कितनी लाइन पास हो रही है? 4 लाइन पास। तो यानी कि जितना हमारा पॉइंट मैग्नेटिक पोल्स के जो पोल्स के पास में होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। Yes, sir. Yes. तो ये जो पी पॉइंट है वो नॉर्थ पोल के ज्यादा पास में है, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल ज्यादा है और साउथ पोल से दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल कम है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखेंगे कि अच्छा एक बात बताओ, ये इस डायरेक्शन में है और उसके अपोजिट है BS, तो क्या अगर नेट मैग्नेटिक
फील्ड निकालूं तो बीपी आपका आएगा बी एन माइनस के बी एस होगा, Yes, sir. Yes, sir. होगा कि नहीं होगा भाई? ये राइट डायरेक्शन में है और ये बी एस आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो क्या मेरा बीपी इक्वल टू बी एन माइनस के बी एस होगा? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो इसकी नेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नेट का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, उसी की तरीके से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे। इसका फॉर्मूला आएगा बीपी इक्वल टू म्यू नॉट 2mx अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर की पावर। तो ये हम डेरिवेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं सिमिलर डेरिवेशन, सेम तरीके से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपका L इज वेरी वेरी लेस देन x, यानी कि जो x डिस्टेंस है, जो ये जो L डिस्टेंस है वो x से बहुत कम हो जाए, तो क्या मैं x को L को 0 मान लूं? Yes, Yes, sir. sir. L को Yes, मैंने sir. उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लिया, तो क्या होगा, नीचे x बचेगा ओनली। Yes, x sir. स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, नीचे x की पावर 4 हो गया, ऊपर x है तो क्या नीचे x की पावर 3 बचेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको याद हो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला क्या आता था इक्वेटोरियल में, बताओ जरा। So 2p upon 4 pi epsilon naught r cube. हाँ, 2kp इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था, 2kp अपॉन क्या आता था, 2kp अपॉन आर क्यू। R cube. अरे उसमें आर क्यू लेते थे ना, 2kp Yes, अपॉन sir. आर क्यू होता था। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है आज, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, रिकॉर्डिंग तो ऑन कर ली थी ना, Yes, sir. Yes, sir. रिकॉर्डिंग तो ऑन है बट कैमरा ऑन नहीं कर पाया। ठीक है चलो, अब हम दूसरी कंडीशन देखिए, इक्वेटोरियल लाइन पे देखते हैं जरा। अब हमने क्या किया, इक्वेटोरियल लाइन पे देख रहे हैं, तो हमारे इक्वेटोरियल लाइन पे ओ पॉइंट से कोई एक पॉइंट है क्यू वाई डिस्टेंस। अच्छा देखो, आपने देखा कि नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अवे होता है, तो क्या इसके अवे इधर कहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ? Yes, sir. भाई Yes. इससे अवे मतलब इससे दूर भाग रहा होगा, और इसके पास इसकी तरफ होता है, इसके टुवर्ड्स होता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ड्यू टू साउथ? Yes, Yes, sir. sir. कि नहीं? अगर इसकी तरफ होगा तो क्या आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर आएगा? Yes, Yes, sir. sir. भाई, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। तो हम देखेंगे, इसको हटा देता हूँ, तो ड्रॉ करेंगे इसी से, ऐसे। देखो ये रहा बी एन के कारण, नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू। अब आप देखोगे कि उसका एक फॉर्मूला होता था, हमने 11 उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, म्यू नॉट, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला पढ़ा था ई का, क्या पढ़ा था, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमने उसी को, देखो ये तो के है पूरा, ये तो के है ना, पी की जगह Yes, पे sir. इसमें क्या है, एम है, एम है, इसमें वाई स्क्वायर है, एक्स उसमें एक्स था हाइट, इसमें वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। एनालॉजी, इसीलिए मैंने बोला था कि एनालॉजी से हम करेंगे इसको, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हमारा देखो, अब अगर हमारा जो एल डिस्टेंस है वो वाई से बहुत कम हो, तो क्या एल को फिर से नेग्लिजिबल मान लें? Yes, sir. अब अगर Yes, sir. देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर x की पावर मान लो, एक्स स्क्वायर की पावर आपका हो, चलो y ही ले लेते हैं, y है इसमें, तो y स्क्वायर की पावर अगर 3/2 हो, तो क्या मैं y की पावर 2 इंटू 3/2 कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, वाई क्यू हो जाएगा। तो वही हमारा नीचे बचेगा इसमें कि वीपी इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई बाई क्यू। कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. अच्छा, ये जो वीपी बचा हमारा इक्वेटोरियल उस पे अलोंग द लाइन का बचा था, उसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्या ये वाली डायरेक्शन होगी?
Yes, sir. क्योंकि देखो Bn ज्यादा है, Bn ज्यादा है, Vs कम है। तो मान लो एक बॉक्स को दो लोग खींच रहे हैं, एक वो है पत्थर है, उसको दो लोग खींच रहे हैं अपोजिट साइड से, तो पत्थर किस साइड में जाएगा? जिसकी ताकत ज्यादा होगी, जिसमें ताकत ज्यादा होगी क्या पत्थर को वही खींच पाएगा? Yes, Yes, sir. sir. है कि नहीं? Yes. तो वही इसमें हो रहा है कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो है, Vp जो है, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपकी Vn की होगी। अच्छा, इसके बेस पर हमने एक स्टेटमेंट देखो यार, तो स्टेटमेंट है the magnetic field at a point on axial line act along the dipole moment vector. डायपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, याद है? डायपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। देखो इससे पीछे वाले भी बताया था मैंने। ये देखो डायपोल मूवमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है कि नहीं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। Yes, sir. Yes, sir. Yes. स्टेटमेंट भी होगा इसमें, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज साउथ पोल टू नॉर्थ North pole. along the axis of the magnet। अब आप देखोगे कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल है, तो आप यहां पे देखोगे कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आप along द लाइन देख रहे हो, along द लाइन देख रहे हो, तो जो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट पॉइंट P, क्या वो ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट P? Yes, sir. अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या यही है? सेम डायरेक्शन, इसी Yes, डायरेक्शन। sir. Yes, sir. तो ये यही बोलना चाह रहा है, जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की, जब आप किसी मैग्नेट के एक्सियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे। समझ में आ रहा है कुछ ये वाला स्टेटमेंट? Yes, sir. सिमिलरली अब अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे देख रहे हो, तो देखो इक्वेटोरियल लाइन पे अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन यही है, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हमारे इक्वेटोरियल लाइन पे क्यू पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या इसकी अपोजिट है। जस्ट देखो Yes, sir. Yes, sir. भाई, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो आपका बी क्यू किधर है? इधर है। तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन एक्ट अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट वेक्टर। पॉइंट क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लगेगा वो उसकी डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट वेक्टर के जस्ट अपोजिट होती है। और मैंने समझा भी दिया कैसे, Yes, कैसे sir. स्टेटमेंट का मतलब क्लियर हुआ। Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. ओके, अब आते हैं टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल। अच्छा, क्या टॉर्क भी हम पढ़े थे, याद हो तो? Yes, sir. Yes, इलेक्ट्रिक sir. डायपोल में हम टॉर्क क्या पढ़े थे, याद है? याद है कि नहीं? भूल गए। इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क हम पढ़े थे P इंटू ई, P क्रॉस ई, या फिर बोले हम P ई साइन थीटा, पढ़े थे कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली अगर हम इसमें देखेंगे ना, ये किसमें था? इलेक्ट्रिक डायपोल में मूवमेंट में देखेंगे, अगर सॉरी मैग्नेटिक में देखोगे तो यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा? M M into E. इंटू ई नहीं है ना बेटा, बी है यहाँ पे, B. बी है, तो क्या एम बी साइन थीटा होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा ना। अब इसी को देखो, मैं अभी डिराइव, आपने एनालॉजी से तो बता दिया फॉर्मूला, अभी अब डिराइव करेंगे, इसको देखेंगे जरा कैसे आता है, देखेंगे। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? Uniform. Uniform. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ये कोई डायपोल आ गया। देखो पहले क्या होता था, आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल का, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता था जिसमें मान लो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे था, तो पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता था QE, और इस पे अपोजिट फोर्स लगता था क्या? QE।
लगता था कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. और देखो Yes, नेट फोर्स इस पे जीरो है, इस पे नेट फोर्स क्या होता था? Zero. जीरो होता था, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होता था। तो हमारा टॉर्क आता था, हमारा क्या क्या आता था? P टॉर्क cross E. P इंटू ई। सेम टू सेम हमारा इसमें भी। देखो ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट। अब हम करते हैं मैग्नेटिक। अब देखो, जैसे ये बार मैग्नेट को देखा हमने, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। देखो नॉर्थ पोल क्या होता है, आप एक चीज याद रखो, जो नॉर्थ पोल होता है वो आपके एज अ पॉजिटिव चार्ज काम बिहेव करता है, और साउथ पोल जो होता है वो एज अ नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है। ऐसा बिहेव करता है, ये हमने माना है। ऐसा बिल्कुल भी मतलब, एक बैच में बच्चा बोल रहा था कि सर क्या ऐसा होता है क्या कि नॉर्थ पोल पॉजिटिवली चार्ज होता है और साउथ पोल नेगेटिवली चार्ज होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा हमने माना है, क्योंकि एनालॉजी से हमारी चीजें आसान हो जाए इसलिए हम मान के चल रहे हैं। ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है, इतना याद रखिएगा। अब देखो जैसे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट पे आपने क्या किया, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसमें एक फोर्स लगेगा एम बी डॉट, सॉरी एम बी, और सिमिलरली आपके साउथ पोल पे वो लगेगा एम बी। अब देखो क्या ये इस फोर्स के कारण रोटेट करेगा? Yes, sir. Yes, sir. करेगा ना। तो अभी हम देखोगे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। ये तो वही है जो मैंने बताया सारी चीजें। टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, बता सकता है कोई? देखो मान लो मैं इसको बना दूं, ये आपका डायपोल है, ठीक है, ये मान लिया एंगल थीटा है और इसकी लेंथ है 2l। मैं अगर इसको x मान लूं, क्या ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, क्या ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये x होगी Yes, sir. कि नहीं? Yes, sir. तो No, क्या मैं sir. इनसे साइन थीटा लिखूं? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, साइन sir. थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका x हाइपोटेन्यूज है 2l, तो मेरा x कितना आ गया? 2l साइन 2L sin theta. तो अभी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू एम बी पुट कर देंगे। अरे मैग्नेटिक फोर्स आपको एम बी ही तो है। देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है एम बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2l sin थीटा। अब आप यहां से देखोगे इसको जरा, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि m इंटू 2l, m को 2l के साथ में कर दो और b sin थीटा। आपको क्या m इंटू 2l कुछ दिखाई दे रहा है? क्या क्या लिख सकता हूँ? Magnetic dipole Yes, moment. sir. Yes, sir. क्या इसको कैपिटल M लिख सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको मैंने क्या किया, कैपिटल M लिखा, तो आपका आ गया एम बी साइन थीटा। अगर आपको याद हो तो क्या A क्रॉस B का फॉर्मूला मेरा ए बी साइन थीटा होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मेरा एम बी साइन थीटा है तो क्या मेरा टाउ इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू M क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ? समझ में आया कैसे आया है हमारा फॉर्मूला, कैसे ड्राइव Yes, करना है? sir. Yes, sir. तो क्या मैं आगे बढ़ सकते हैं अब हम? Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्लियर? कोई डाउट? No, No, sir. sir. ओके। अब देखो डायरेक्शन, अगर आपको याद हो तो हम क्रॉस वेक्टर 11th क्लास का अगर याद हो तो हम अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? एक वेक्टर है, मान लो एम वेक्टर है, एम वेक्टर है, एम क्रॉस बी है ना, तो हम क्या करेंगे, उंगलियों को पहले एम वेक्टर पर रखेंगे। उंगलियों को पहले एम वेक्टर पर रखा मैंने, ऐसे है ना एम वेक्टर, आप दिख रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. एम वेक्टर पे उंगलियां रखी है और बी की तरफ कर्ल करेंगे। देखो बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं, बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं, Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, मेरा sir. अंगूठा देखो नीचे आ रहा है, बी की तरफ एम वेक्टर पर रख के बी की तरफ कर्ल कर रहा हूं, मेरा अंगूठा नीचे की तरफ शो कर रहा है, यानी कि जो मेरे टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी?
डाउनवर्ड। Yes, डायरेक्शन sir. समझ में आई कैसे डाउनवर्ड हो रही है? Yes, Yes, sir. sir. हैं? अच्छा, क्या ये डायरेक्शन जो होती थी टॉर्क की, क्या वो एम और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होती थी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. आपको याद हो तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती थी। तो वही इसने बोला है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड एम, एम एंड बी या बी एंड एम। क्लियर है इतना? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. हम करते हैं वर्क डन ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, इसको घुमा रहे हैं भाई, एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो उसको घुमा रहा है। मान लो कुछ घुमाया तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ चेंज होगा? Yes, sir. चेंज तो होगा ना। क्या उसको घुमाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जैसा कि हमने अभी माना था मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। तो क्या, अच्छा एक बात बताओ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क Force into displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं टॉर्क के टर्म में लिखूं तो वर्क क्या होता है? Torque into displacement. टॉर्क इनटू एंगुलर। Angular displacement. अगर मैं बहुत छोटे, माना कि मेरे बहुत छोटा 0.001 रेडियन आपका टर्न हुआ है, बहुत छोटे टर्न एंगल के लिए मैं निकालूं तो क्या मैं लिख सकता हूं डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा? Yes. लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, कोई sir. डाउट इसमें किसी को? छोटे से छोटा सा वर्गड़न छोटे एंगुलर रोटेशन के लिए कितना होगा? तो मैंने पहले क्या किया, ऐसे टर्न हो रहा है मान लो ये, तो हम इसके लिए थीटा 1 से थीटा 2 टर्न करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हम ये निकाल लें। Yes, sir. तो हमने क्या किया, डी थीटा डी डब्ल्यू को लिखा टी इंटू डी थीटा, टी लिखो या टाउ लिखो, टॉर्क है ये वो। क्या हमने टॉर्क की वैल्यू जस्ट अभी निकाली है, एम बी साइन थीटा? Yes, sir. Yes, sir. हमने वो Yes, value sir. put की, तो हमें निकालना कहां से कहां तक है वर्क, थीटा 1 से थीटा 2। तो हम क्या करेंगे फिर, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे? Yes, Yes, sir. sir. हमने अभी इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट किया। तो आप देखोगे इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि इंटीग्रेशन जब आप एम बी आपका बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा और लिमिट हो जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। अब आप देखोगे एम बी माइनस के कॉस थीटा 1 माइनस, एक तो माइनस होता है वैसे भी, और एक होगा माइनस ये वाला माइनस के कॉस थीटा 2, सॉरी यहाँ पर थीटा 2 आएगा, यहाँ पर थीटा 1 क्योंकि अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट होता है। तो एम बी, तो आप देखोगे ये तो माइनस का रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। ये आपका एक्सप्रेशन मैंने, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ तब तक ये ऊपर आएगा। एम बी कॉस थीटा 2 माइनस के कॉस थीटा 1, उसको सॉल्व करके। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर हम एक किसी भी एक पोजीशन को इनिशियल कंडीशन मान लें, माना कि आप देखो होता क्या है, आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो आप यहाँ पे और मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, आप यहाँ से इसके ऊपर चढ़ना चाहते हो, मान लो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर है और ये एक्चुअली ग्राउंड से कितना है 100 मीटर, ऑलरेडी 100 मीटर है। तो देखो अगर मैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन देखूंगा तो क्या इस 1 मीटर के अकॉर्डिंग देखूंगा या 100 मीटर के अकॉर्डिंग देखूंगा? 1 meter. 1 मीटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अपने लेवल को 0 मान के चल रहा हूं। अपने लेवल को क्या माना मैंने,
जीरो माना, इसीलिए सेम टू सेम इसमें करते हैं, किसी भी एक आर्बिट्ररी पोजीशन को इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं, तो हमें क्या होता है, सिर्फ एक एंगल रह जाता है, फिर हमारा एक एंगल रह जाता है, तो हमारा फॉर्मूला आता है फिर, तो हमारा फॉर्मूला या फिर बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी, देखो आपको याद हो अगर वर्क एनर्जी पावर वाला कंसेप्ट, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा के ई आपका जीरो होता था, याद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को तो जीरो माने, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है इस स्पीड में, फाइनल में जाके फिर से रेस्ट पाया जा रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि चेंज इन वर्क डन इक्वल टू माइनस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी Yes, होगा sir. कि नहीं, या फिर इसको पीई ले लो यार, आप पीई ले लो, अब तो ठीक है, माइनस के पीई होगा। तो हमने यहाँ से एक एंगल को जब इनिशियल लिया था, ओनली एक cos थीटा बचेगा, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस के था, तो क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के एम बी cos, या फिर हम वर्क डन बोल सकते हैं कि सिस्टम ने हमारे ने वर्क किया है तो माइनस का है। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये कंसेप्ट पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में। Yes, sir. हाँ, तो Yes. ये हमारा सिस्टम ने वर्क किया है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन एट जीरो आर्बिट्ररली एट एनी पोजीशन ऑफ द डाइपोल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक बिल्डिंग से कंपेयर करके, कि जैसे आप किसी यहाँ पे खड़े हुए हो और मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आपने रस्सी टंगी थी एक इस लेवल पे, ये अब आप यहाँ पर चढ़ गए, और ये ऑलरेडी हम लोग क्या है, 100 मीटर की दूरी पे है, हाइट पे है, ये 1 मीटर है। तो मैंने क्या किया, इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना, मैं जीरो मान के चल, एक्चुअल में जीरो है क्या ये, No, sir. नहीं है, क्योंकि 100 नहीं, मीटर sir. की 100 मीटर की हाइट पे हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों सेम लेवल पे हैं, इसलिए इसने क्या माना, क्या 100 मीटर को नापना, ओनली 1 मीटर को नाप लेता हूँ, उतनी ही मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, बस। इसने वही बोला है कि किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन को, डायपोल की पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली या फिर रेफरेंस ले सकते हैं। क्लियर है, Yes, sir. Yes, आगे बढ़े sir. थे। अब इसके Yes, बाद sir. होगा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो जरा, क्वेश्चन को करो जरा फास्ट। काजल बताओ आंसर, काजल। से गलती। ओके, नेहा कुमारी, सर 9.1 माइक्रोजूल। 9 एग्जैक्ट आया है क्या आपका, सर अप्रोक्स में आया है। ओके। और किसी का आया कुछ, तानिया, सर अप्रोक्स 9.1 माइक्रोजूल। ओके। ऑप्शन है। ऑप्शन ए, 2 लोगों का ऑप्शन ए आया, बाकी लोग
ABCD कुछ तो आया होगा। पूजा कुमारी का भी ऑप्शन ए आया है। भुवनेश्वरी, काजल, वंश, अच्छा ऑप्शन ए ही आ रहा है ज्यादातर लोगों का। चलो चेक करते हैं सॉल्यूशन। देखो पहले हम इसका गिवन डाटा देखते हैं। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी कि n दे रखा है इसने कितना, कॉइल है। लेंथ दे रखी है उसने कितनी, 2.1 सेंटीमीटर, और विड्थ दे रखी है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। क्या हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं इसका? 2.1 Yes, sir. इंटू 1.25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूंगा बताओ? अरे जिन्होंने किया है वो बताओ। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई? सर 100 का स्क्वायर से 100 का स्क्वायर बोलूं या फिर क्या मैं 10 टू दी पावर पावर 2। 2 नहीं बेटा, -2, माइनस के 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 10 टू दी पावर -4 का मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर के लिए। अरे यार 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? क्या 1/100 मीटर होगा ना? Yes, sir. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 100, इसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर होंगे ना। सिमिलरली मैं क्या बोलूं कि 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। भूल जाते हो आप लोग इन छोटी छोटी चीजों के लिए। इतना सोचोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मगर मोटी बात। अब हम तीसरी चीज देखें, क्या दे रखा है? करंट दे रखा है हमें, आई दे रखा है 85 माइक्रो एम्पियर। क्या मैं इसको 85 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर लिख सकता हूँ? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? अब इसने दे रखा है कि सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि बी दे रखा है कितना, 0.85 टेस्ला। वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री। इसने बोला है 180 डिग्री रोटेट करवाना है। तो क्या मैं इनिशियल कंडीशन को θ1 को 0 डिग्री ले लूं और θ2 को 180 डिग्री ले लूं? देखो आप ले सकते हो 90 डिग्री θ1 को, लेकिन फिर θ2 कितना लेना पड़ेगा? 270। θ1 को आप 180 ले लो, θ2 आपको कितना लेना पड़ेगा? 360। टोटल टर्न कितना होना है? 180 डिग्री का टर्न होना चाहिए। इसलिए θ1 आप 0 ले रहे हो, θ2 180 हो गया। θ1 अगर आप 90 डिग्री ले रहे हो तो 90 + 180 270। अगर आप θ1 180 ले रहे हो तो 180 + 180 360। आपको θ2 में 180 का ऐड करना है हमेशा, क्योंकि इस क्वेश्चन ने बोला है। अब लगा दो फॉर्मूला सीधा सीधा। फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? बताओ। mb cos θ1 m minus cos θ mb cos θ1 minus cos θ2। क्या हमने m का फॉर्मूला पढ़ा है कहीं? m का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? m का फॉर्मूला बताओ जरा। NIA Small m. IA पढ़ा था आपने? वैसे IA पढ़ा था। अच्छा, एक कॉइल का एरिया अगर A है तो क्या मेरा 250 कॉइल का एरिया 250A होगा? yes sir क्या मैं इसको NA बोल दूं? yes sir है? तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? NIA बोलूं, NIA। तो मैं m की जगह पुट कर दूं NIA, b आपका ऐसे ही है cos 0 - k cos 180। अब आप देखोगे n की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे n क्या है? 250 है। i की वैल्यू क्या है? 85 इंटू 10 टू दी पावर -6 है। a क्या है? 2.1 इंटू 1.25
इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 है। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है? अरे One. बताओ One. बताओ, 1। 1 और cos 180 की वैल्यू -1। -1 अब आप देखोगे इस -1, ये -1 है और ये माइनस उसके आगे, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आएगा लमसम आपका 9.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 जूल, या फिर बोल दूं मैं कि 9.4 माइक्रो जूल। तो लमसम आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है? यस सर Yes, sir. आगे बढ़े सर। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलें फिर आगे। यस सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये क्वेश्चन करके बताओ। छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन, बस तुरंत कर दो इस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 4 जूल। तानिया, हाँ आंसर क्या है तानिया? 6 जूल, ऑप्शन सी। 6 जूल, ओके। हाँ नेहा, सर 6 जूल ओके। तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है तानिया? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर टेम्परेचर, पर डिग्री बोल दो। तानिया, मैग्नेटिक किसकी? मैग्नेटिक मूवमेंट। magnetic movement, okay, is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field B की वैल्यू दे रखी है 6 into 10 to the power minus के 4 exist in a space. The work done in taking the magnet slowly from the direction parallel to the field. सोचो, parallel to the field, पैरेलल टू द फील्ड। मैं 3 बार पढ़ा इस लाइन को। पैरेलल टू द फील्ड का मतलब यहीं से आपको निकलेगा आंसर। नेहा बताओ जरा, पैरेलल टू द फील्ड का मतलब क्या था? सर फर्स्ट एंगल 0 डिग्री होगा। यस, यही मेन कंसेप्ट था। फर्स्ट एंगल यानी कि θ1 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर कोई भी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं अगर, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 0, दोनों पैरेलल हैं तो 0 होगा। अगर एंटी पैरेलल होता, अगर एंटी पैरेलल होता तो कितना होता? 180 180। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्यूशन। आपको सिंपल m दे रखा है कितना? 2 into 10 raised to power 2 into 10 to the power 4 जूल। ठीक है, अब b दे रखा है आपको कितना?
6 into 10 to the power -4 टेस्ला। ये था 2 into 10 to the power 4 जूल पर टेस्ला। अब ये देखो अभी अभी आपको पता चला कैलकुलेशन भी कितना इजी दे रखा है इसमें कैलकुलेशन के लिए। θ1 आपको दे रखा है कितना 0 0। θ2 कितना है 60 degree. 60 degree. 60 degree. अब आप देखोगे फॉर्मूला सिंपली लगा दो W = mb cos θ1 - k cos θ2। अब देखोगे m क्या है आपका 2 into 10 to the power 4 into 6 into 10 to the power -4 cos 0 - k cos 60। अब देखोगे कि यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 into 2 12, यहाँ बचेगा cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से 12 into 1/2 यानी कि ये 6 टाइम्स काटा, वर्क डन आ गया 6 जूल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम अभी तक किसी को भी? No, sir. सॉल्यूशन है। No. ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जो कि नीट 2016 में आया हुआ, नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी दिया होगा। हाँ सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन सॉल्यूशन आप बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। पहले क्या करना है, पहले Solve. आपको देखना है, No. पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि पहले देखने लग गए डायरेक्ट। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. कोई डाउट रहा आज की क्लास में? No, No, sir. No, sir. सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल है ना आपकी क्लास? Yes, sir. Yes, कल sir. मिलते हैं और कल हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा अगर आपको स्कूल वगैरह में या कहीं भी पढ़ाया हो तो पढ़ के आइएगा थोड़ा सा। Yes, ठीक है? sir. पढ़ Yes, के आइए, sir. नेट से पढ़ के आइए, कहीं से पढ़ के आइए, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है ना कि थॉटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा 3D में है पूरा, तो इमेजिनेशन के लिए थोड़ा सा अगर आप पढ़ के आओगे पहले से थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, थैंक